दरवाजे की घंटी बजते ही सुलोचना जी धीरे धीरे चलकर दरवाजा खोलती है तो सामने मीनाक्षी को पाकर अचरज से भर जाती है। तू और यहाँ ऐसे अचानक क्यों चली आई? और दामाद बाबू कहाँ है? वो बाहर नजरें दौड़ाती है और उन्हें ना पाकर उनकी सवालिया नजरें मीनाक्षी के चेहरे पर ही टिक जाती है। मीनाक्षी वैसे ही गुस्साई सी रहती है। अब मुझे अपने घर में आने के लिए भी आपके दामाद बाबू को साथ लाना होगा क्या? मैं उनके बिना घर में नहीं आ सकती हूँ। और वो अंदर आकर धम से सोफे पर पसर गई। अब आज क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर से झगड़ा करके आ गई क्या? हाँ, झगड़ा करके आई हूं, पर अपनी सासुमा से। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मुझे अपनी सासुमा के साथ नहीं रहना है। वो मुझे कभी समझाती नहीं है। हर वक्त उनका गृहस्थी पुराण पर ज्ञान चलता ही रहता है। मैं मनोज के साथ अलग रह लूंगी। मम्मी, मनोज तो बहुत अच्छे हैं। मेरा उनसे कभी झगड़ा नहीं होता है, पर आज तो वो भी नाराज हो गए। ये सब सासुमा के कारण हुआ है। वो घर में नहीं हो तो मेरे जीवन में कितना सुकून आ जाएगा। काश वो घर से चली जाए, फिर मैं और मनोज दोनों मिलकर रहेंगे। मीनाक्षी बोले जा रही थी, लेकिन बेटा, मनोज उनका इकलौता बेटा है और वो उस घर से कहां जाएगी? तुम दोनों आपस में बात करके जो भी दिक्कत हो, एक दूसरे से शिकायत हो, वो आपस में सुलझा लो। अब दामाद बाबू ऑफिस का काम करेंगे या अपने घर के झगड़े सुलझाएंगे? सुलोचना जी ने फिर से मीनाक्षी को समझाना चाहा, पर वो समझने को तैयार नहीं थी। अभी 1 साल पहले ही तो मनोज और मीनाक्षी की शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर जाति अलग थी। सुलोचना जी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, पर मनोज की मम्मी रेणुका जी को कोई परेशानी नहीं थी। उनका कहना था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें दोनों की शादी कर देनी चाहिए। उनके खुले विचारों से सुलोचना जी बहुत प्रभावित हुई थी। वो ये सोचकर खुश थी कि मेरी बेटी को बहुत ही अच्छी सासुमा मिली है। परिवार में केवल 2 सदस्य ही थे। उनके पति का काफी पहले देहांत हो गया था। छोटा सा परिवार था और मनोज इकलौता बेटा था। फिर तो सुलोचना जी का परिवार भी मान गया। बड़े बेटे बहू की भी हामी हो गई थी। बड़े बेटे ने अपने पिता का हर फर्ज निभाया और दोनों बेटे बहू ने मिलकर मीनाक्षी का कन्यादान किया था। मीनाक्षी को उनके भैया रंजन ने बड़े प्यार से पाला था। वो रंजन से 7 साल छोटी थी तो अपनी हर जिद मनवा लेती थी। शादी के बाद भी रंजन अपनी छोटी बहन की हर जिद पूरी करता था। अपने पिता के जाने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपना व्यवसाय खड़ा किया और आज वो उसमें सफल भी हो रहा था। लक्ष्मी जी की कृपा बरस रही थी। रंजन की पत्नी नैना भी सुलझे हुए विचारों की थी। वो अपनी सासुमा का बड़ा ख्याल रखती थी। उनके आदर और सम्मान में कोई कमी नहीं रखती थी। परिवार में खुशहाली और भरपूर प्यार था। मीनाक्षी भी इसी परिवार में पली थी, पर वो ससुराल जाकर ज्यादा जिद्दी हो गई थी। उसे लगता था जो उसने कहा वो उसे मिल जाना चाहिए। मनोज की नौकरी थी और रंजन का व्यापार। दोनों की कमाई में दिन रात का अंतर था। मीनाक्षी शादी के बाद अपने पति की तुलना अपने भैया से करने लगी थी। मीनाक्षी का मोबाइल बज रहा था, पर वो मनोज का फोन था जिसकी वो उपेक्षा कर रही थी। मीनाक्षी, फोन उठाओ। सुलोचना जी ने फोन हाथ में दिया। हाँ बोलो, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं आपकी मम्मी के साथ में नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो उन्हें कहीं और भेज दो। मैं अपनी सासुमा के साथ नहीं रह सकती हूँ। और उसने मनोज की बात सुने बिना ही फोन रख दिया। आखिर बात क्या हुई, कुछ तो बता, सुलोचना जी ने कहा। मम्मी, मेरी सासुमा मुझे हर बात पर टोकती है। मैं चाहे कुछ भी काम करूं, पर उन्हें पसंद नहीं आता है। हर बात में उनको ज्ञान देना जरूरी होता है। अब जरा सा आटा बच गया और मैंने फेंक दिया तो कहती है, आटा बर्बाद मत करो, इसकी रोटी बनाकर रखो या कम लगाओ। अब मम्मी,
कभी कभी आटा ज्यादा लग भी जाता है। रोज शाम को कहती है, मनोज के आने से पहले थोड़ा तैयार हो जाया करो। अब मनोज के लिए रोज क्या तैयार होना। मैंने परसों एक ड्रेस खरीद ली तो बोलती है, बड़ी महंगी है, खर्चा सोच समझ कर किया करो। हर शनिवार और रविवार हम बाहर खाना खाते हैं तो उनको इसमें भी परेशानी है कि बाहर खाना मत खाया करो। देर रात तक टीवी देखो तो दिक्कत होती है, सवेरे देर से उठो तो दिक्कत होती है। हर बात में वो मुझे टोकती जरूर है। मनोज की कमाई आज भी अपने हाथों में ही लेती है। कहती है, तुम अभी नहीं हो, तुमसे घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी, ये जिम्मेदारी मुझको ही दे दो। उस दिन पारुल की शादी में मैं वो भारी साड़ी पहन गई तो मैंने उसे ड्राई क्लीन के लिए देनी चाहिए तो मना कर दिया कि एक बार में ही भारी साड़ी ड्राई क्लीन को मत दो, अभी 2-4 बार और पहन लो। मम्मी हर बात में कंजूसी और टोका टाकी करती है। मनोज को कोई काम बताती हूँ तो कहती है, अभी तो ऑफिस से थक कर आया है और खुद बाद में काम करवा लेती है। क्या मेरे पति पर कोई हक नहीं है? आजकल तो सब बहुएं जीन्स पहनती है। उस दिन मैं मामी सास के घर जीन्स पहन गई तो मुझे बुरी तरह से डांटा। ऐसे तो बनती है कि वो खुले विचारों की है और ऐसी रूढ़िवादी सोच रखती है। अब मेरी जिंदगी मैं कैसे भी जीऊं? उनका हर बात के लिए टोकना मुझे पसंद नहीं आता है। सुबह की सब्जी बच जाए तो पहले उसको खत्म करो, फिर नई सब्जी बनती है। अरे हर चीज में इतना कानून कौन लगाता है? अपनी बेटी मीनाक्षी की बात सुनकर सुलोचना जी धीरे से बोली, मीनाक्षी तेरी सासू माँ तो बड़ी गुणी है और तू उन्हें बार बार सासू माँ बोल रही है, फिर वो तेरी माँ हुई ना। माँ की बात पर घर छोड़कर कौन आता है? मनोज बाबू सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, इतनी मेहनत से कमाकर लाते हैं और तू आटा और सब्जी को फेंकने की बात करती है। ये 2 जून की रोटी सबको नसीब नहीं होती है। पत्नी और माँ तो घर की अन्नपूर्णा होती है। इसमें तो मुझे समधन जी कहीं गलत नजर नहीं आती है। समधन जी तुझे तैयार होने को कहती है तो इसमें क्या गलत है? दिन भर से पति थका हारा घर आता है, अपनी पत्नी का चेहरा देखकर खिल जाता है और वही चेहरा खिला और सजा हुआ मिले तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। अपने पति के लिए तैयार होना हर पत्नी को अच्छा लगता है। उनसे पूछ जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, वो किस तरह उजड़ी हुई सी रहती है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझ जो तुझे इतनी अच्छी सासुमा मिली है। घर के काम छोड़कर तुझे पति के लिए तैयार होने और उन्हें समय देने को कहती है। तू जब वो महंगी ड्रेस खरीद कर लाई थी तो मैंने भी तुझे टोका था, तो समधन जी ने भी टोक दिया तो क्या गलत किया? अपने पति की कमाई को सोच समझ कर खर्च किया कर। बेकार में पैसे उड़ाना घर की लक्ष्मी को शोभा नहीं देता है। मीनाक्षी बाहर खाना बुरा नहीं है, पर हर हफ्ते 2 दिन बाहर खाना भी सही नहीं है। बाहर का खाना नुकसान भी करता है और सेहत भी इससे खराब होती है। माना तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है, उस पर तो कभी रोक टोक नहीं हुई है। ज्यादा बाहर खाने से तुझे ही एसिडिटी की समस्या रहने लगी है। मीनाक्षी टीवी देखो बुरा नहीं है, पर एक सीमा होती है। तू रात को 2-2 बजे तक टीवी देखेगी और सुबह 10 बजे तक उठेगी नहीं तो किसी भी सांस को बुरा लग सकता है। इसके लिए तुझे मैं भी टोका करती थी तो सासू माँ ने टोक दिया तो बुरा क्यों मानती है? अब तू शादीशुदा है। मनोज के प्रति, उस घर परिवार के प्रति, सासू माँ के प्रति तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुझे निभानी चाहिए। वो तुझे 5 बजे तो उठने को नहीं कहती है, पर 7 बजे तो तुझे उठ जाना चाहिए। मीनाक्षी की आंखें शर्म से झुक गईं। उसकी देर से उठने की आदत के कारण मनोज भी उससे बिना मिले ऑफिस चले जाते हैं। मीनाक्षी तू अपनी सासू माँ को समझ। तू पैसा उड़ाती है, फालतू खर्च करती है, तो तेरी सासू माँ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तुझे कैसे सौंप सकती है? तू पहले मनोज के प्रति तो जिम्मेदार बन, तभी तो तू घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालेगी। मैंने तेरी भाभी नैना को
सब जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि वो इस काबिल है। वो सोच समझ कर खर्च करती है। मैंने उसे पहले 6 महीने परखा था। वो मेरी हर परीक्षा में खरी उतरी थी, इसलिए मैंने उसे ये घर सौंपा है। तू पारुल की शादी में वो साड़ी पहनकर गई थी, मैंने भी उसकी फोटो देखी थी। अब एक बार साड़ी पहनकर कौन ड्राई क्लीन करवाता है? उसे 2-4 बार तो पहन लेती। ड्राई क्लीन करवाना भी सस्ता नहीं पड़ता है। बेटा, तेरी और हमारी आर्थिक स्थिति में फर्क है। तेरा भाई रंजन व्यापार में बहुत कमाता है और मनोज जी एक बंधी हुई पगार घर में लाते हैं, तो घर उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। अब तुझे जीवन भर उनके साथ ही रहना है, उनके घर के हिसाब से रहना है। पति चाहे कम रुपए कमाकर लाए, पत्नी को उसी में खुश होकर रहना चाहिए। मीनाक्षी, ये मत भूल, तूने ही कहा था कि तू मनोज जी के साथ हर हाल में खुश रहेगी। मैंने तुझे समझाया भी था। मीनाक्षी की नजरें शर्म से झुक गई, क्योंकि उसकी मम्मी कुछ गलत नहीं कह रही थी। तू मनोज जी को ऑफिस से आते ही शिकायतें करने लगती है, ढेर सारे काम बता देती है। पति थक कर आता है तो कुछ पल सुकून चाहता है। यहाँ भी समधन जी गलत नहीं है, वो तेरी गलत बातों और आदतों के लिए तुझे टोकती है। वो तो हर माँ अपनी बेटी को टोकती है। बस इसके लिए तुझे अपनी सासू माँ के साथ नहीं रहना, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तू मामी सास के यहाँ जीन्स की जगह सूट पहनकर चली जाती। तेरी सासू माँ खुले स्वभाव की है, पर तेरी मामी सास तो पुराने विचारों की है। उन्हें बात बनाने का मौका ही क्यों दिया? अब हर घर का माहौल अलग होता है और उसके हिसाब से थोड़ा सा खुद को ढाल लेने में कोई बुराई नहीं है। 2 घरों में बातें तो नहीं बनती। मीनाक्षी, मुझे एक बात बता, तेरी सासू माँ तुझ पर कोई अत्याचार करती है? तुझे ताना देती है? तेरी बाहर बुराई करती है? मनोज जी के तेरे खिलाफ कान भरती है? तुझसे खाने में भेदभाव करती है? तुझसे सारे घर का काम अकेले करवाती है? मायके आने से रोकती है? नहीं मम्मी, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। वो मुझे किसी तरह भी परेशान नहीं करती है। मैंने ही ज्यादा सोच लिया है। वो तो मुझे बेटी की तरह रखती है, तभी वो मेरी गलतियों को सुधारने को कहती है। वो तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मेरे खाने पीने का खुद ध्यान रखती है। अपने हाथों से मैं जो भी कह दूं वो बनाकर खिलाती है। वो मनोज और मुझे बहुत समय देती है। हमारे हिसाब से घर का काम मैनेज कर लेती है। मेरी सासू माँ जैसी तो कोई नहीं है। मुझे तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मनोज को अकेले ही पाल कर बड़ा किया है और मैं मनोज को उनसे अलग कर रही थी। मेरा आपसे भी तो झगड़ा होता था, पर फिर भी मैं आपके साथ रहती थी। मैंने आपको तो कभी घर छोड़कर जाने को नहीं कहा। मैं अभी अपने घर जा रही हूँ। तभी दूसरे कमरे से रेणुका जी, मनोज, रंजन और नैना निकल कर आते हैं, तो मीनाक्षी सबको देखकर चौंक जाती है। तभी रंजन कहता है कि मुझे मम्मी का फोन आया था कि तेरी बहन रूठ कर आ गई है, तो मैं मनोज जी और समधन जी को लेकर आ गया। पर अंदर आप दोनों की बातें चल रही थी, तो हम सब दूसरे कमरे में बैठ गए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी मम्मी ने आज मेरी आंखें खोलकर मेरी गृहस्थी को बचा लिया है। मनोज, तुम भी मुझे माफ कर दो। मीनाक्षी ने अपने पति और सासू माँ से माफी मांग ली। रंजन, नैना और सुलोचना जी ने मीनाक्षी को उसके पति और सासू माँ के साथ सकुशल विदा कर दिया। दोस्तों, सासू माँ भी माँ समान होती है। वो भी अपने बेटे और बहू का भला चाहती है, तभी तो गलतियों को सुधारने के लिए कहती है। एक लड़की माँ से बहुत कुछ सीखती है, पर गृहस्थी के सारे गुण उसे उसकी सासू माँ से ही सीखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।